पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिंकिंग नांजा के ऑफिस जाती है उससे दिए गए गिफ्ट्स को वापस लेने के लिए कहने के लिए, तो फिर वहाँ हमने देखा कि उन दोनों में अचानक से किस हो जाता है। और फिर अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन दोनों को किस करते हुए नांजा के ऑफिस के एम्प्लॉयज़ देख लेते हैं और उनको देखकर नांजा बेहोश हो जाता है क्योंकि भीड़ से उसे किसी कारण डर लगता है, क्योंकि उसका पास्ट इससे कुछ जुड़ा हुआ है, वो हमें आगे पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी नांजाओ को हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में नांजाओ से मिलती है और वो कहती है शायद तुम मेरी वजह से बेहोश हो गए। तो नांजाओ कहता है तो फिर मुझे शादी कर लो। तो जिंकिंग कहती है मैं तुमसे ऐसे ही कैसे शादी कर लूँ। नांजाओ कहता है तुमने ही तो कहा तुम्हारी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। तभी इन दोनों की बातें सुन लेती है नांजाओ की मम्मी। नांजाओ की मम्मी आती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नांजाओ को जिंकिंग के बारे में वो पूछने लग जाती है कि उसका नाम क्या है, वो कितने साल की, वो कहाँ पढ़ी है, वो क्या करती है। तो नांजाओ जिंकिंग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस काम के लिए ट्रिपल पैसे दूंगा, तुम कैसे मेरी मम्मी को संभाल। तो जिंकिंग उसकी मम्मी को उन दोनों के बारे में एक झूठी मोटी कहानी बता देती है। फिर नांजाओ उसकी मम्मी को वहाँ से भगा देती है और जिंकिंग को उसके घर छोड़ने के लिए वो कार में जाता है। तो जिंकिंग कार में उससे पूछती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो पर तुम डेट पर नहीं जाना चाहते हो, ऐसा क्यों, क्या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम। नांजाओ कुछ ना करके सिर्फ कहता है कि तुम सिर्फ मुझसे शादी कर लो, मैं सारी लाइफ तुम्हारी देखभाल करूँगा। फिर हम देखते हैं नांजाओ के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी नांजाओ का जिंकिंग को प्रपोज करने वाला वीडियो नेट से डिलीट करने के लिए किसी को कहता है। तभी वहाँ मिसेस यांग आ जाती है जो शायद नांजाओ को पसंद करती है। फिर हम देखते हैं कि जिंकिंग नांजाओ की मम्मी और नांजाओ के साथ लंच करने के लिए आती है, जहाँ नांजाओ की मम्मी उसे एक टाट देती है जिसे खाकर वो कहती है ये बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। तो ये सुनकर नांजाओ की मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये उसका एक यूनिक डिश था। तो उसकी मम्मी कहती है जो जिंकिंग हो, मतलब तुम जो मिंगयोंग के बेटी होगी। तो जिंकिंग कहती है हाँ, और आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं। तो वो कहती है वो नांजाओ के पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हें याद है कि तुम बचपन में हमारे घर में आके खेला करती थी, जहाँ मैं तुम्हें एक टार्ट्स खिलाती थी और मैं इसकी रेसिपी को तुम्हारी मम्मी को सिखाई थी। फिर हम देखते हैं कि नांजाओ की मम्मी नांजाओ और जिंकिंग को उनकी शादी के फ़ोटोशूट के लिए एक फ़ोटोशॉप में ले जाती है, जहाँ उन दोनों को शादी के ड्रेसेस में बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहती है। फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो बाहर आती है और कहती है कि मुझे मेरे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। तो नांजाओ कहता है कि तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। तो वो कहती है मैं कैसे तुमसे ऐसे शादी कर लूँ। नांजाओ कहता है कि तो तुम चल के घर चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि नांजाओ की मम्मी नांजाओ को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास जिंकिंग का नंबर है। तो नांजाओ कहता है कि अभी वो बिज़ी होगी तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और फ़ोन काट देता है। तो फिर नांजाओ की मम्मी उसके सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और सेक्रेटरी से उसका नंबर लेती है। सेक्रेटरी उसे बताता कि नांजाओ अपने पापा की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए जिंकिंग से शादी कर रहा है। ये बात सुनकर नांजाओ की मम्मी नांजाओ से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और ऑफिस में आके उसे कहती है कि क्या तुम सिर्फ अपने पापा की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए जिंकिंग से शादी कर रहे हो। तो नांजाओ कहता है कि ये पापा की आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। तो नांजाओ इस बारे में सोचने लग जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जिंकिंग के भाई को गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। तभी जिंकिंग आ जाती है और जिंकिंग उन्हें कहती है हम दोनों मिलकर तुम्हारा कर्जा वापस कर देंगे, और फिर वहाँ से चली जाती है। कर्जे को चुकाने में उसके भाई की परेशानी को देखकर जिंकिंग बहुत दुखी हो जाती है और वो नांजाओ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे बताती है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। तो नांजाओ कहता है अब शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिंकिंग कहती है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, और फिर वो उसे उसका घर का एड्रेस देता है। और फिर जिंकिंग उससे घर जाके कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो नांजाओ कहता है कि शादी करना तो ज़रूरी नहीं है। तो जिंकिंग अब उसे मनाने लग जाती है। जिंकिंग कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तुम्हें ही आसानी होगी,
जब भी तुम्हारी मम्मी तुमसे शादी के लिए कहेगी तो मैं सब संभाल लूँगी। और वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें कुछ बीमारी है इसलिए तुम शादी से दूर भागते होगे। तो नंजा गुस्सा हुए कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैं हैंडसम हूँ। और फिर ये कहते हुए जिंकिंग के थोड़ा पास जाता है और उसके पास जाते ही जिंकिंग का पैर फिसल के वो फिर से सोफ़ा में गिरने वाली थी कि नंजा ने उसे पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। पर होनी को कौन टाल सकता है। उसे जैसे ही ऊपर खींचा उसका पैर नंजा के पैर से लगा और नंजा फिसल के सोफ़ा पे गिर गया और फिर उसके ऊपर जिंकिंग गिर गई और उन दोनों में फिर से वो किस हो गया। और उस किस करते हुए उसका सेक्रेटरी आ जाता है और उस देख लेता है। और फिर सेक्रेटरी को नंजा वापस बुला के वो दोनों एक मैरिज एग्रीमेंट बनवाते हैं जिसमें 281 क्लॉजेस वो दोनों देते हैं। 281 क्लॉजेस लिखवाने के कारण पूरी रात उन सभी को जागना पड़ता है और फिर सुबह उसका सेक्रेटरी उन दोनों को उस एग्रीमेंट के कॉपीज़ देता है और वो दोनों हैंडशेक करते हैं और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। फिर अगर आपको आगे की स्टोरी के बारे में जानना है कि इनके लाइफ में कैसे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और कमेंट कीजिए।